तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले और सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किया, मैंने उसी हिसाब से हमको जो है सब्स्टिट्यूट करना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर यूज़ करना है। और ये बात ध्यान में रखना, फंक्शंस तो क्वेश्चन में दिए रहेंगे, जो फंक्शंस अभी लिखे थे टेबल में वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये इस पे कमांड आपको कब मिलेगा, जब आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे। यानी फॉर्मूले ध्यान में रखना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने फॉर्मूला सामने इसीलिए लिख के रखा हूँ, जिससे अभी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन एक बार समझ गए तो आपके लिए डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा और फिर सब्स्टिट्यूशन आगे भी यूज़ होता रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपको ये देखना है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये कौन से फॉर्म में है। इधर देखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर मतलब हम ये फॉर्म में जो है फॉर्मूले को अरेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं x के बदले अगर पुट करता हूँ टेन थीटा, x के बदले क्या पुट करूँ टेन थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और उसके बदले फार्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा हम यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम है यहाँ कॉस इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स के बदले मुझे कॉस चाहिए तो फार्मूला भी बन जाएगा और जो चीज़ मुझको चाहिए वो भी मिल जाएगी। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू पुट, हम पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा हम पुट करेंगे। तो बच्चों थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10, इधर जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। अब हम लोग अपने फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ टेन थीटा पुट कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देख रहे हैं कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस 2 थीटा। तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया कॉस इनवर्स इनटू कॉस 2 थीटा हमको मिल गया। कॉस इनवर्स कॉस गेट कैंसल, वी गेट y इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके बच्चों, थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आया है, इट इज़ अ टेन इनवर्स x। तो थीटा के बदले हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमको डेरिवेटिव करना इजी हो गया है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट dy बाय dx। तो 2 इज कांस्टेंट गोज आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x। क्या फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज़ अ 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको मिल गया इसका आंसर dy बाय dx विच इज़ इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा बच्चों कि कैसा हमने जो है फॉर्मूला कैसा अरेंज किया। तो ये सब्स्टिट्यूशन अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आपको फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, सिंगल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, पूरा फॉर्मूला परफेक्ट याद रहना चाहिए। ये तो बहुत ही कम फॉर्मूले हैं, और भी बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं, सब हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। फंक्शन क्या कौन से फॉर्म में है, देखो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम इस फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन करना है, कैच कैसे करोगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अरे हमारे पास फार्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है हमारे पास, जिसका वैल्यू बनता है 10 2 थीटा। दोनों काम हो गया, यहाँ 10 इनवर्स था, मुझे 10 चाहिए, 10 आ जाएगा और मेरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जो है पुट हो जाएगा। तो क्या पुट करना पड़ेगा, x के बदले हमको पुट करना पड़ेगा टेन थीटा। देयरफॉर वी आर गोइंग टू पुट इन दिस क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू अगेन टेन थीटा। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 10 इनवर्स x। ये हो गया थीटा का वैल्यू।
देन जब हमने वैल्यू पुट किया तो ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा एंड अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan 2 थीटा। देन वी कैन पुट tan इनवर्स इनटू tan 2 थीटा। जो वैल्यू हमको चाहिए था वो आ गया, मिल गया। tan इनवर्स tan गेट कैंसल, देन वी गेट y इज इक्वल टू 2 थीटा हमको मिल गया। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या है? इट इज अ tan इनवर्स x, देयरफॉर 2 इंटू tan inverse x, then we can differentiate with respect to x. Therefore, differentiate with respect to x, then you can write dy by dx. 2 is constant value, goes outside, and derivative of tan inverse x. What is the derivative of tan inverse x? अभी हमने formula use किया, it is a 1 upon 1 plus x square. So that 2 into 1 upon 1 plus x square means your final answer is 2 upon 1 plus x square dy by dx. तो आप देख सकते हैं बच्चों कि पूरे क्वेश्चंस एकदम से इजी आपके लिए कब हो जाएंगे? जब आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले प्रॉपरली अच्छे से याद रहेंगे। बाय हार्ट कर लो इसको। ये इसको सिर्फ डेरिवेटिव में नहीं, इंटीग्रेशन में भी इसका हेल्प लगेगा। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 11 में भी कर चुके हैं, 12 में भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहाँ पर भी हमको यूज़ होगा। तो बहुत सारे चैप्टर में, मैथमेटिक्स में, इवन फिजिक्स में भी बहुत सी जगह पर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कंटिन्यूसली यूज़ होता है। तो आपको इसको एक बार हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन देख के समझ में आ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप बराबर कैच करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, यानी एक्स के बदले हमको क्या पुट करना है? टेन थीटा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, ये साइन इनवर्स है, मुझको तो यहाँ पर साइन चाहिए। आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो कॉस मिलेगा। ठीक है, साइन चाहिए, कॉस मिल रहा है, कॉस भी मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स है, कॉस भी मिलेगा तो चलेगा, सेक है, कॉसिक मिलेगा तो भी चलेगा, टेन है, कॉट मिल रहा है तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे हमारी पूरी कोशिश ये होती है साइन इनवर्स है तो साइन ही आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है फॉर्मूला, कुछ और मिल रहा है तो ले सकते हैं, फिर हम कन्वर्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमको x के बदले क्या पुट करना है? टेन थीटा। देन वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज अ टेन इनवर्स x। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस क्या वैल्यू है? इट इज अ कॉस 2 थीटा। देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू कॉस 2 थीटा। ये मिल गया कॉस 2 थीटा, लेकिन यहाँ साइन इनवर्स है, मुझको साइन चाहिए। अच्छा, कॉस आया है तो कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करूँगा। मेरे पास फॉर्मूला है साइन कॉस 90 साइन थीटा विच इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा बच्चों, ध्यान देना। साइन इनवर्स मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 90 मतलब पाई बाई 2, थीटा का वैल्यू कितना है? 2 थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन इनवर्स साइन गेट कैंसल एंड वी गेट y इज इक्वल टू, इट इज़ अ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और बच्चों थीटा का वैल्यू हमको क्या मिला है? इट इज़ अ टेन इनवर्स x। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स x। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, देयरफॉर डिफरेंशिएट with respect to x,
and so that you can write dy by dx which is equal to अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू माइनस 2 is constant goes outside and derivative of tan inverse x. ठीक है, तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स डेरिवेटिव इज 0 एंड माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला मालूम है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. इनवर्स के मैं फॉर्मूले आपको बता चुका हूँ. टोटल 6 नहीं 3 ही फॉर्मूले एक्चुअली, खाली प्लस और माइनस का डिफरेंस है. टेन और कॉट का सेम है, साइन और कॉस का सेम है, सेक और कॉसिक का सेम है. ठीक है, तो आपको क्या मिला dy बाय डी एक्स विच इज़ इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ द आंसर. ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आपका फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है. इधर देखो 1 माइनस समथिंग स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी x के बदले अगर हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. मतलब यहाँ साइन इनवर्स है, मुझको साइन यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे. वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू 2, x का वैल्यू इट इज़ अ साइन थीटा, x का वैल्यू क्या पुट किया हमने साइन थीटा, इनटू अंडर रूट 1 माइनस x का वैल्यू साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये. ओके, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है. तो बच्चों ये हो जाएगा साइन इनवर्स इट इज़ अ 2 साइन थीटा एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ अ कॉस स्क्वायर थीटा. तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा. तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, क्या फार्मूला है साइन 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हमारे पास है. तो बच्चों इस वैल्यू के बदले हम रख सकते हैं साइन 2 थीटा, देयरफॉर साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसल and you will get y is equal to 2 theta. And what is the value of theta? Theta is equal to sin inverse x. तो 2 into sin inverse x. अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फॉर्मूला आपको मालूम पड़ गया. ठीक है, तो मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. Therefore you can write dy by dx is equal to 2 is a constant value goes outside and derivative of sin inverse x. आपको मालूम है फॉर्मूला इनवर्स का. ठीक है, sin inverse x का फॉर्मूला क्या 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x का फॉर्मूला है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ अ dy बाय dx. ओके, तो देखा बच्चों कितना सिंपल है. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. एंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूलेज मैंने दिया हूँ हमारा फंक्शन कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में है. इधर देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. मतलब अगर आप x के बदले साइन थीटा पुट करते हो तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा और उसकी वैल्यू कितना आएगी साइन 3 थीटा. लेकिन यहाँ कॉस इनवर्स है, मुझे कॉस चाहिए. ठीक है, पहले साइन आने दो, साइन आएगा तो कॉस बन जाएगा. ठीक है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पकड़ने में, समझने में और पुट करने में इजी होगा. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू पुट, हम पुट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज साइन इनवर्स x
वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा। आप देख रहे हैं आपका ये फॉर्मूला बन गया 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, जिसका वैल्यू क्या है साइन 3 थीटा। इट इज़ अ साइन 3 थीटा। तो कॉस इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा ये हो गया, लेकिन मुझे तो कॉस चाहिए, मुझे कॉस चाहिए तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मालूम है आपको साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, आप जानते हैं साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। 90 को आप क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। ओके, तो मैं कन्वर्ट करूंगा और ये हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स इंटू कॉस π/2 माइनस 3 थीटा। बन गया फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बच्चों cos inverse and cos get cancel and you will get y is equal to it is a π/2 minus 3 theta. ओके, अभी थीटा का वैल्यू क्या मिला हमको साइन इनवर्स x, तो वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y is equal to it is a π/2 minus 3 into sin inverse x. Now we are going to differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x so that you can write dy by dx. dy by dx is equal to derivative of π/2 minus 3 is constant goes outside, derivative of sin inverse x. This step is called algebra of derivative. π/2 is a constant, its derivative is 0 minus 3 into derivative of sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square, so that 1 upon under root 1 minus x square, and you will get your answer dy by dx which is equal to minus 3 upon under root 1 minus x square is the answer. तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स e रेस टू x माइनस e रेस टू माइनस x अपॉन e रेस टू x प्लस e रेस टू माइनस x। यहाँ कॉस इनवर्स है, हमको यहाँ पर फॉर्मूला अरेंज करके फंक्शन को अरेंज करना है, कैसा भी कॉस आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं हमारे फॉर्मूले में कॉस, देखो कॉस 2 थीटा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस भी है प्लस भी है। यहाँ 1 आ जाएगा तो फॉर्मूला थोड़ा बना सकते हैं हम लोग। तो फिर एक काम करते हैं, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स कर देते हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मूला बनने का चांस हो जाएगा। ठीक है, आओ करके देखते हैं। ये हो जाएगा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स, सो दैट यू कैन राइट कॉस इनवर्स। तो बच्चों पूरा स्टेप सॉल्व कर देता हूँ, ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचा यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। कॉस इनवर्स ये क्या हो गया 1 माइनस, ये ऊपर ई रेस टू एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ई रेस टू माइनस 2x हो जाएगा, एंड अपॉन यहाँ बचा 1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला बन सकता है, आप देख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन सकता है। अगर मैं ई रेस टू माइनस एक्स के बदले क्या ले लूँ, थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, टेन थीटा ले लेता हूँ। तो एक स्टेप और यूज़ करते हैं, इसको कंप्लीट फॉर्मेट पे लेके आ जाते हैं। कॉस इनवर्स आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, एंड अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, आप इसको वापस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर क्या पुट करने वाला हूँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वी आर गोइंग टू पुट ई रेस टू माइनस एक्स विच इज इक्वल टू टेन थीटा। वी आर गोइंग टू पुट
ई रेस टू माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा हो गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10, यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स। अब हम कर देते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ई रेस टू माइनस एक्स के बदले हम पुट कर देते हैं टेन थीटा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, आप ज़रा देखेंगे बच्चों, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस एक्स के बदले क्या हो गया ये टेन थीटा, और ऊपर है स्क्वायर, है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा बोलो चाहे टेन थीटा का स्क्वायर, बात तो एक ही होती है। ठीक है, और इसके बदले फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, देयरफॉर वी ऑल्सो कैन राइट, चाहिए तो आप एक स्टेप और ले लो, क्लियरली समझ लो इसको, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ये फंक्शन को 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, पूरे फंक्शन का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, या 10 पे स्क्वायर मतलब पूरे वैल्यू के ऊपर स्क्वायर होता है, एंड अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, cos 2 थीटा। तो ये देखो बच्चों, ये हो जाएगा cos इनवर्स इनटू cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos गेट कैंसल एंड वी विल गेट y इज इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, इट इज़ अ टेन इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो 2 इंटू टेन इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स, ये हमको y का वैल्यू मिल गया। अब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी कैन राइट dy by dx, 2 is constant value goes outside and derivative of 10 inverse e raised to minus x। क्या फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास 10 इनवर्स का, इट इज़ अ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, अगर आप इसको एक्स समझते हैं, फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के बदले क्या लिखेंगे, ई रेस टू माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट हुआ क्या, अभी ये नहीं, वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन का डेरिवेटिव फिर से करना पड़ता है। ओके, तो बच्चों ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप ई रेस टू माइनस टू एक्स भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज़ 2 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, एंड डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स होता है ई रेस टू माइनस एक्स, एंड वंस अगेन अभी x का ये अगर x होता तो उसका डेरिवेटिव 1, बट ये माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, और ये वाला वैल्यू -1 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमको dy बाई डी एक्स का अभी क्या वैल्यू मिला, आप देखो ज़रा, आपको वैल्यू मिलता है dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये माइनस, इसको माइनस करेगा, -2 ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस 2x। ठीक है, तो बच्चों ऑलमोस्ट अगर यही आंसर कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम में सॉल्व करके यहाँ तक भी लिख के आया तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये माइनस साइन पावर में से हटाना है तो हम उसके लिए एक्टिविटी कर सकते हैं, हम इस माइनस साइन को हटा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू माइनस 2x से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में ई रेस टू माइनस 2x से डिवाइड करेंगे तो ये जो है माइनस का साइन भी हट जाएगा, और जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो आंसर है उसको लाने के लिए हम यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं, ज़रा आप देख लो। ठीक है, आपका आंसर तो आ चुका है dy बाई डी एक्स, मैं ये पावर जो माइनस है इसको प्लस करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ध्यान देना बच्चों,
2 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स विच इज़ डिवाइडेड बाय रेस टू माइनस 2x से डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू माइनस 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय ई रेस टू माइनस 2x। देखा आपने बच्चों, मैंने क्या किया, मुझे ये पावर जो माइनस में था इसको प्लस में लेके आना है, तो उसको प्लस में लेके आने के लिए ई रेस टू माइनस 2x से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ई रेस टू माइनस 2x से डिवाइड कर रहा हूँ। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये 1 बच जाएगा और ये माइनस 2x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। और यहाँ पर ज़रा ध्यान देना क्या होता है, ये देखो आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है -2, ये -2x ऊपर गया तो क्या हो जाता है, ई रेस टू ये हो जाएगा 2x और ये क्या बचा, इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बचा। और अपॉन में देखो, ये ई रेस टू माइनस 2x से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 1। और अल्टीमेटली जो आंसर हमको टेक्स्ट बुक में चाहिए था देखो वो आ गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, 2x दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन है तो पावर प्लस या माइनस होगा, तो 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, ई रेस टू x एंड अपॉन ई रेस टू 2x प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर भी आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चे जब सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, अगर उनको आंसर याद नहीं है तो नॉर्मली वो यहाँ तक आ जाएंगे सॉल्व करते हुए। ठीक है, बट हमारा टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो माइनस यहाँ पर नहीं है, प्लस दिया हुआ है, तो ये माइनस को प्लस कैसा करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 9 रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस 9 रेस टू एक्स। मतलब हमको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा फॉर्मूले में सेट करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अपॉन 1 प्लस 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कब, जब आप पुट करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वी आर गोइंग टू पुट कि 3 रेस टू एक्स विच इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 रेस टू एक्स। ओके, अब बच्चों हम लोग जहाँ जहाँ 3 रेस टू एक्स दिख रहा है वहाँ 10 थीटा पुट कर देंगे और आपको मिलेगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस इट इज़ अ 10 स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। देयरफॉर y is equal to cos inverse into cos 2 theta। ठीक है, cos inverse cos get cancel, we get y is equal to only 2 theta। और थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा का वैल्यू है हमारे पास 10 इनवर्स 3 रेस टू x। देयरफॉर वी ऑल्सो कैन राइट y is equal to 2 into 10 इनवर्स 3 रेस टू x। ओके, अब इसका डेरिवेटिव इजीली हम कर सकते हैं। आप ध्यान दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन यू कैन राइट dy by dx in which 2 is constant value goes outside and derivative of 10 inverse 3 raised to x, 10 inverse 3 raised to x। तो बच्चों 10 इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 रेस टू एक्स इतने टाइम x का काम करेगा और x के बदले हम 3 रेस टू एक्स फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3 रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस 3 रेस टू एक्स का स्क्वायर। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, आपने 10 इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ किया है, फंक्शन है 3 रेस टू एक्स, तो वंस अगेन डिफरेंशिएट इट्स फंक्शन विच इज़ अ 3 रेस टू एक्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू एक्स,
a रेस टू x इंटू लॉग a, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, a रेस टू x इंटू लॉग a, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 3 रेस टू x का स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ 3 रेस टू x, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू x इंटू लॉग 3, a रेस टू x इंटू लॉग a मतलब 3 रेस टू x इंटू लॉग 3. तो our final answer will be dy by dx which is equal to 2 into 3 raised to x into log 3 एंड अपॉन में आप लिख सकते हैं 1 प्लस 3 raised to 2x, ऐसा भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया पावर, तो 3 raised to 2x, तो ये आपका आंसर आ गया dy by dx इज द आंसर. बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, हमको अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 रेस टू x प्लस 1/2 एंड 1 प्लस 2 रेस टू 4x. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. हम इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, और फिर उसके बदले हम फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे. ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान दो कि हम लोग यहाँ पर जो है कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं. ओके, ये देखो, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और ये हो जाएगा साइन इनवर्स. मैं इसको लिख सकता हूँ 4 रेस टू x प्लस 1/2, तो 4 रेस टू x इंटू 4 रेस टू 1/2 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. और अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 रेस टू 4 है ना, तो हम 2 रेस टू इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, फिर से वो 2 रेस टू 4 ये मल्टीप्लाई होगा, ये पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 वापस हो जाएगा 2 रेस टू 4x. ठीक है, तो एक दो स्टेप जाएगा लेकिन आपको फिर समझने में आसानी हो जाएगी. ये देखो साइन इनवर्स 4 रेस टू 1/2 को आप √4 भी लिख सकते हैं, 4 रेस टू 1/2, और 4 रेस टू x को मैं लिखता हूँ 2 रेस टू 2x, 4 रेस टू x को मैं लिखता हूँ 2 रेस टू 2x लिख सकता हूँ मैं. 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और पावर में x तो है ही, मैंने 4 रेस टू x को लिखा 2 रेस टू 2x, और अपॉन में 1 प्लस 2 रेस टू 2x का स्क्वायर. देखो मेरा एक फॉर्मूला अभी बन जाएगा यहाँ पर, आप ज़रा गौर से देखो. साइन इनवर्स √4 मतलब 2 इंटू 2 रेस टू 2x एंड अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 2x का स्क्वायर. ठीक है, तो बच्चों आप चेक करो, देखो क्या फॉर्मूला बनता है. अगर मैं 2 रेस टू 2x के बदले tan थीटा पुट करता हूँ, tan थीटा, तो मेरा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर ये वाला tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा. तो यानी यहाँ पर मैं क्या पुट करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू पुट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. वी आर गोइंग टू पुट कि 2 रेस टू 2x विच इज इक्वल टू tan थीटा, 2 रेस टू 2x, 2 रेस टू 2x विच इज इक्वल टू tan थीटा. देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 रेस टू 2x, 2 रेस टू 2x. ओके, तो बच्चों अब हम लोग 2 रेस टू 2x के बदले tan थीटा पुट करते हैं, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा. बच्चों यहाँ साइन इनवर्स है, मुझे साइन चाहिए था, तो देखो साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. उसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, और ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स. ओके, ये हो गया 2 रेस टू 2x के बदले tan थीटा, तो ये हो गया 2 tan थीटा एंड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया फॉर्मूला. इसके बदले 10 रखा और ये हो गया स्क्वायर, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले क्या रखेंगे, साइन 2 थीटा हम वैल्यू पुट करेंगे. तो बच्चों क्या फॉर्मूला हमारा बनता है, ये देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये पूरी वैल्यू के बदले क्या बन रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू इट इज साइन 2 थीटा. साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, क्या मिला हमको, हमको मिल गया
y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2 रेस टू 2x। तो हम थीटा का वैल्यू भी पुट करेंगे, 2 इंटू थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 2 रेस टू 2x, ठीक है। देन अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट वी कैन राइट dy by dx, 2 is constant value goes outside and derivative of tan inverse 2 raised to 2x। तो बच्चों हमको मालूम है tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 रेस टू 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 2x का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, ज़रा सा भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं हमेशा, tan इनवर्स x का जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेस टू 2x का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ किया, एंड वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ, फिर से डेरिवेटिव किसका करेंगे, इस फंक्शन का 2 रेस टू 2x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ओके। तो बच्चों पहले यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। ये तो थीटा का वैल्यू हो गया, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2, ये वाला 2 अपॉन 1 प्लस, ज़रा गौर करना यहाँ पर, ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू एक्स 4 रेस टू 2x, ये हो गया 4 रेस टू 2x। और बच्चों यहाँ डेरिवेटिव करने से पहले एक स्टेप मैं और लेता हूँ, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 रेस टू x, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 रेस टू x, यानी यहाँ पर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x इंटू लॉग a। तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमको मिला है इट इज़ अ 2 अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू 2x, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, डेरिवेटिव ऑफ 4 रेस टू x, तो 4 रेस टू x इंटू लॉग 4, ओके। ये देखो कि dy बाय dx विच इज़ इक्वल टू 2, ये वाला 2 इंटू 4 रेस टू x, बीच में इंटू लिख देता हूँ, इंटू लॉग 4 एंड अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू 2x, ठीक है। ये भी आंसर आपका आया तो चलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसी आंसर को टेक्स्ट बुक में 2 तरीके से आंसर दिया हुआ है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी अगर लिखेंगे तो चलेगा। मैं आपको अरेंज करके दिखाता हूँ और कैसा इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग। dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये 2 है ना, 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ क्या √4, 2 को मैंने लिखा √4, तो मैंने 2 को लिखा √4 इंटू 4 रेस टू x इंटू लॉग 4, ठीक है। अरेंज कर रहा हूँ मैं आंसर को, टेक्स्ट बुक में इसका 2 आंसर दिया हुआ है, ये भी है और अभी मैं जो करके दिखा रहा हूँ ऐसा भी है। तो 1 प्लस 4 रेस टू 2x। तो बच्चों अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देखो ज़रा, मैं लिख रहा हूँ 4 रेस टू 1 अपॉन 2, ठीक है। रूट के बदले 1 अपॉन 2 लिख दिया, इंटू 4 रेस टू x इंटू लॉग 4 एंड अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू 2x। 2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर प्लस हो जाता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 रेस टू x प्लस 1 अपॉन 2, या 1 अपॉन 2 प्लस x लिखो या x प्लस 1 अपॉन 2 लिखो चलेगा, इंटू लॉग 4 एंड अपॉन 1 प्लस 4 रेस टू 2x इज़ द आंसर dy बाय dx, ठीक है। तो बच्चों ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिखो, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 25x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। हमको फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा,
ओके, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला इजीली बन जाएगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा आओ देखते हैं। ये हो गया y इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स 1 माइनस 25 को 5x का लिख सकते हैं होल स्क्वायर एंड अपॉन 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू पुट 5x which is equal to tan theta. Therefore what is the value of theta? Theta is equal to tan inverse 5x हो जाएगा, tan inverse 5x। अब वैल्यू पुट करते हैं, इजीली सॉल्व हो गया बच्चों। नाउ यू कैन राइट y is equal to साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस 5x के बदले क्या हो जाएगा tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos 2 थीटा। देयरफॉर वी ऑल्सो कैन राइट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू इट इज अ cos 2 थीटा। लेकिन बच्चों ये साइन इनवर्स है, मुझे यहाँ पर साइन चाहिए, तो हमको मालूम है cos थीटा का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अब आपने देख लिया, आपको मालूम पड़ गया है, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा, साइन 90 को आप लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ओके, साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा। साइन इनवर्स साइन गेट कैंसल, हमारे पास बचा है y इज इक्वल टू इट इज़ अ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब हम थीटा की भी वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स tan इनवर्स 5x है। देन वी कैन राइट y इज इक्वल टू इट इज़ अ पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स 5x। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x, so then you can write it is a dy by dx। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, दोनों को डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 इज कांस्टेंट गोज आउटसाइड एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x, इट इज अ tan इनवर्स 5x। ठीक है, तो बच्चों आप जानते हैं पाई बाई 2 इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू एंड इट्स डेरिवेटिव इज 0 एंड माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 5x, तो ये x की जगह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव tan इनवर्स क्या है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अभी आपने tan इनवर्स का डेरिवेटिव किया तो उसका फॉर्मूला यूज़ किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x, अब 5x का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 5x का स्क्वायर एंड 5 इज कांस्टेंट गोज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। देन यू कैन राइट माइनस 5 टू ज़ा 10 अपॉन 1 प्लस, आप पावर को मल्टीप्लाई कर इसको 5 को वापस से लिख सकते हैं, 25 स्क्वायर है ना उसके ऊपर, तो आप लिख सकते हैं 25x स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इज द आंसर dy बाई dx। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर हमको फॉर्मूला अरेंज करने के लिए साइन इनवर्स है, हमको साइन चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्ट साइन नहीं भी मिलता है, कॉस भी मिल जाएगा तो भी चलेगा, हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अब अरेंजमेंट चाहिए, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी थोड़ा और भी आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैल्यू को। तो आप ज़रा देखो, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? आप देखो मैं लिख रहा हूँ बच्चों y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स, और मैंने लिखा 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको रूट लगाया मैंने, रूट भी लगाया मैंने, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाया, चलेगा? स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, बाद में क्या बचेगा, एक्स क्यूब
मैंने रूट भी लगाया, उसके ऊपर स्क्वायर भी लगाया। मुझे फॉर्मूला बनाना है 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो इसके लिए मैंने स्क्वायर लगाया, रूट लगाया, ताकि सब्स्टिट्यूट करूं तो वैल्यू बराबर आना चाहिए। अभी देखो नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 प्लस, मैं इसको इस रूट भी लगाया एक्स क्यूब और मैंने स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा अरेंजमेंट। तो और थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ध्यान भी देना पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रहेगा ये। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग रूट एक्स क्यूब के बदले हम लोग पुट करते हैं टेन थीटा, रूट एक्स क्यूब के बदले वी आर गोइंग टू पुट अंडर रूट एक्स क्यूब विच इज इक्वल टू टेन थीटा। हमने पुट किया तो बच्चों थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको 3/2 यानी रूट का वैल्यू 1/2 भी रख सकते हैं, बाद में देखेंगे। अभी हम यहाँ पर रूट एक्स क्यूब के बदले क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस, इसके बदले क्या रखते हैं टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10, ऊपर है स्क्वायर तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एन अपॉन 1 प्लस रूट एक्स क्यूब के बदले क्या रखेंगे टेन थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो बच्चों ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू कॉस 2 थीटा हो गया। बच्चों ये तो कॉस 2 थीटा हुआ, यहाँ साइन इनवर्स से मुझको साइन चाहिए। स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था, कॉस आएगा तो भी चलेगा, साइन आ गया तो बहुत अच्छा है। अच्छा कॉस आ गया तो हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, ये देखो साइन इनवर्स, इसको बना दिया साइन 90 मतलब π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू कॉस थीटा। और हमारा फॉर्मूला अरेंज हो गया, साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल, और आपको मिलता है कि y इज इक्वल टू इट इज़ अ π/2 माइनस 2 थीटा हमको मिल गया। ओके बच्चों, अब हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे पहला, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये देखो, तो हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है टेन इनवर्स एंड रूट एक्स क्यूब। ठीक है, टेन इनवर्स रूट एक्स क्यूब। बच्चों एक स्टेप लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, रूट का वैल्यू 1/2 तो ये 3/2 हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि π/2 माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब, और रूट हटाए तो 1/2 यानी 3/2 हो गया। ओके, ऐसा भी रखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा भी रख दिए हम तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy/dx एंड डेरिवेटिव ऑफ π/2 एंड माइनस 2 इज कांस्टेंट गोज आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एंड x रेज टू 3/2। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ π/2 इज 0 माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x रेज टू 3/2 का स्क्वायर हो गया, ये x रेज टू 3/2 का स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने x मान लिया तो ये x रेज टू 3/2 का स्क्वायर हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। बट ये डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने tan इनवर्स का किया है, अभी इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2। ओके, तो बच्चों ज़ीरो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे -2 अपॉन
ये देखो, ये स्क्वायर एंड ये 2 गेट कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस एक्स क्यूब बचा है यहाँ पर। और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x रेस टू n के फॉर्मूले से 3/2 x रेस टू 3/2 -1, क्या बचा हमारे पास, इट इज़ अ -2/1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3/2 x रेस टू 2 1 2, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, इट इज़ अ 1/2। ओके, 2 and 2 गेट कैंसिल और x रेस टू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो योर फाइनल आंसर इज -3 इंटू रूट एक्स एंड अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इज द आंसर dy/dx। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 1 माइनस एक्स रेस टू 5। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन सकता है। अभी ये 2 आप पहले देखेंगे ना तो फटाक से आपको याद आ जाएगा। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में माइनस है। ठीक है, यानी मुझको x रेस टू 5/2 के बदले थीटा पुट करना पड़ेगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। फॉर्मूला देख के हमको अगर याद रहेगा तो समझ में आ जाता है क्या पुट करना है। ठीक है, तो बच्चों बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है x रेस टू 5/2 यहाँ पर है, बट यहाँ पर x रेस टू ओनली 5 है। अगर यहाँ पर भी 5/2 रहेगा तो हम लोग थीटा इजीली पुट कर सकते हैं, 10 थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, देन वी कैन राइट, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 रहने दो इसको ऐसे ही, एंड अपॉन में 1 माइनस एक्स रेस टू 5 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 किया तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दिया। ओके, डिवाइड बाय 2 किया तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, और इसको आप चाहिए तो ऐसा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब हम x रेस टू 5/2 के बदले क्या पुट करेंगे, 10 थीटा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 10 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वी आर गोइंग टू पुट x रेस टू 5/2 which is equal to 10 थीटा, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x रेस टू 5/2। ओके, एंड वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो 2 x रेस टू 5/2 के बदले क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा, एंड अपॉन 1 माइनस एक्स रेस टू 5/2 के बदले 1 माइनस 10, और ऊपर क्या स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 10 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ 10 इनवर्स है, अंदर मुझको 10 चाहिए, आ गया फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स इंटू 10 2 थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। 10 इनवर्स एंड 10 गेट कैंसिल and we get y is equal to 2 theta. What is the value of theta? Theta का value क्या है, 10 inverse x raised to 5/2, so that you can write 2 into theta की जगह पर 10 inverse x raised to 5/2. This is the value of y. ठीक है, ये हमको y का वैल्यू मिला। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया बच्चों डिफरेंशिएट with respect to x, and you can write dy by dx, and derivative of 2 is a constant goes outside, and derivative of 10 inverse x raised to 5/2। हमको फॉर्मूला मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू को हम लोग x मान लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स x 1/1 प्लस x रेस टू 5/2 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो बच्चों अभी ये फिनिश नहीं हुआ, आपने 10 इनवर्स का डेरिवेटिव किया है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले से इसका डेरिवेटिव हो गया। अभी इसके फंक्शन का डेरिवेटिव करना बाकी है, तो वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5/2,
फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा, ये देखो, ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, 2 and 2 गेट कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, 2/1 प्लस एक्स रेस टू 5 ये मिला। और यहाँ पर x रेस टू n का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, n x रेस टू n माइनस 1, सो दैट यू कैन राइट 5/2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 माइनस 1। तो बच्चों ये अब हमको मिल जाएगा, देखो 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, तो आपको मिलेगा 5/1 प्लस एक्स रेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू 2 1 ज़ा 2, 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा, it is a 3/2, and our answer is, final answer is dy by dx, which is equal to 5 into x raised to 3/2 and upon 1 plus x raised to 5 is the answer. ओके बच्चों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। यहाँ पर भी हम मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन करेंगे। बच्चों हमारे पास और भी फॉर्मूला है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन करने के लिए। हमारे पास एक रेगुलर फार्मूला है 10a माइनस बी का। 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, विच इज़ इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फार्मूला भी हमारे पास है। इस फार्मूले को अरेंज करेंगे तो 10a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, बट यहाँ तो कॉट इनवर्स है, मुझको कॉट चाहिए। अगर 10b बनेगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, ये फार्मूला यहाँ पर अरेंज करते हैं 10a माइनस बी के लिए। तो बच्चों अब कैसे अरेंज करेंगे ज़रा आप देख सकते हैं, ये एक्टिविटी आपको मालूम है बच्चों। कॉट इनवर्स 1 के बदले हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 10 पाई बाई 4 हम रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन पुट करेंगे रूट एक्स विच इज़ इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है। तो पहले हम लोग काम करते हैं, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन रख लेते हैं। वी आर गोइंग टू पुट, हम लोग पुट करते हैं रूट एक्स विच इज़ इक्वल टू 10 थीटा हम पुट करते हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, विच इज़ 10 इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। चलो हम ये वैल्यू पहला पुट करते हैं, तो ये मिलेगा y इज़ इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस 10 थीटा एंड अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। बट मेरे पास तो 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा इधर फॉर्मूले में नहीं है ना, स्क्वायर है सब जगह पे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, ओनली 10 थीटा नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग 1 के बदले क्या पुट करेंगे, 10 पाई बाई 4। आपको मालूम है कि 10 पाई बाई 4 का मतलब है 1045, और 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है तो 1 की जगह पे हम 10 पाई बाई 4 भी रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना आप लोग, ये कॉट इनवर्स इनटू 1 के बदले क्या पुट किया आपने, 10 पाई बाई 4 रख दिया हमने, माइनस 10 थीटा एंड अपॉन, फॉर्मूले में 1 है तो ये 1 को ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना यहाँ पर, तो ये 1 के बदले रखेंगे इनटू 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 इनटू 10 थीटा, ठीक है। आपने 10 पाई बाई 4 यहाँ पर रखा, न्यूमरेटर में 1 की जगह पे। बोलेंगे सर यहाँ पर क्यों नहीं रखे, क्योंकि फॉर्मूले में हमको 1 चाहिए, इसके लिए ये 1 को हमने ऐसा ही रखा। और 10 के बाजू में भी 1 होता है, अगर यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा, 2 रहेगा तो लिखा रहेगा, 3 रहेगा तो लिखा रहेगा, कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर मतलब यहाँ पर 1 है, और ये 1 के बदले भी हमने 10 पाई बाई 4 रख दिया। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, और मेरा फॉर्मूला बन गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b के बदले आप क्या यूज़ कर सकते हैं, 10a माइनस b, सो दैट वी कैन राइट कॉट इनवर्स इनटू 10a माइनस बी। 10a का वैल्यू है पाई बाई 4, माइनस b का वैल्यू है थीटा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, 10a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। बच्चों ये कॉट इनवर्स है, मुझे 10 मिला है, मुझे इसको कॉट करना है, तो क्या करूँगा, कॉट 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू 10 थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू 10 थीटा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको कॉट बनाते हैं, ये हो जाएगा बच्चों कॉट इनवर्स इनटू कॉट 90 यानी पाई बाई 2
माइनस ये पूरा वैल्यू हमारा थीटा है, ये पूरा वैल्यू क्या है थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो आपने देखा फॉर्मूला, ये हमने कॉट 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स इनटू कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस थीटा। ठीक है ना, कॉट इनवर्स कॉट क्या हो गया, कैंसल हो गया है। बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करते हैं तो एलसीएम सेम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो सॉल्व करने में हमको इजी हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ये हो गया 2 पाई एंड 2 टू ज़ा 4 अपॉन 4 माइनस पाई बाई 4 और ये है प्लस थीटा। तो 2 पाई में से 1 पाई गया, कितना बचा, इट इज़ अ पाई बाई 4 प्लस थीटा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। ये हमको y का वैल्यू मिल गया और थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स रूट x हम लिख सकते हैं। तो हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स रूट x। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। ध्यान दो बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x so that you can write dy by dx। तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 it is a constant value and plus derivative of tan inverse root x। पाई बाई 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट x 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का क्या हो गया, स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला है। तो रूट x के बदले हमारा यहाँ पर क्या है, रूट x। डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अभी हमने tan इनवर्स का डेरिवेटिव किया। वंस अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट x, फिर से रूट x का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमको मिल जाएगा, इट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x इट इज़ अ 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, तो बच्चों हमको आंसर क्या मिलता है, हमको आंसर मिलता है 1 अपॉन 2 रूट x इंटू 1 प्लस x। दिस इज द आंसर dy बाय dx। ओके, तो ये हमारा पूरा एक्सरसाइज आपने देखा ख़त्म हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप चल रहा था ये, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बेस पे हमने सॉल्व किया और बाकी सब बेसिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले भी यूज़ करते गए। ओके, तो स्टॉप करते हैं, गुड बाय।